रात के ठीक उस पहर जब पूरी दुनिया सोई हुई लगती है, जब घड़ी की सुइयां जैसे तुम्हारे कमरे की खामोशी को काटती हुई चलती हैं, जब तुम्हारी आंख अचानक खुलती है और तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, तब सबसे पहले तुम्हारे भीतर जो सवाल उठता है वह डर का नहीं होता, वह सवाल होता है, क्या कोई मुझे पुकार रहा है? क्या यह यूं ही हुआ है या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे मैं दिन की रोशनी में सुन नहीं पा रहा था? तुम उठकर बैठते हो, कमरे में अंधेरा होता है, बाहर सब शांत होता है, लेकिन भीतर भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल चुका होता है। और सच कहूं, तुम्हारे साथ यह पहली बार नहीं हुआ। कई रातों से, कई महीनों से, शायद कई वर्षों से तुम्हारी आत्मा तुम्हें इसी तरह जगाकर कुछ कहना चाहती रही है, पर तुम हर बार पानी पीकर, करवट बदलकर, मोबाइल देखकर फिर से सो जाने की कोशिश करते रहे। तुमने संकेत को आदत समझ लिया, तुमने पुकार को संयोग कह दिया, लेकिन आज नहीं। आज तुम भागोगे नहीं, क्योंकि आज मैं तुमसे उस सच की बात करूंगा जिसे सुनने के बाद तुम रात्रि बजे की उस खामोशी से डरोगे नहीं, उसे पहचानोगे। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। दिन भर थकान से भरा शरीर, मन में सैकड़ों उलझने, किसी की बात का बोझ, किसी अधूरे काम की चिंता, किसी टूटे रिश्ते की चुभन, इस भविष्य का डर, और फिर रात को जैसे तैसे नींद आ गई। लेकिन अचानक आंख खुली बिना वजह, बिना किसी शोर के, बिना किसी सपने के टूटे। बस यूं लगा जैसे किसी ने भीतर से हिलाकर जगा दिया हो। और उस समय सबसे भारी चीज बाहर का अंधेरा नहीं होती, सबसे भारी चीज होती है तुम्हारे मन की आवाज, दिन में जिसे तुम दबा देते हो। रात के उस पहर वही तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें अपने जीवन के वे हिस्से याद आने लगते हैं जिनसे तुम भागते रहे, जिनके बारे में तुमने कभी किसी से खुलकर बात नहीं की, जिन दर्दों पर तुमने हंसी का पर्दा डाल दिया। और तब तुम सोचते हो, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ही क्यों हर रात इस बेचैनी से गुजरता हूँ? क्या यह कोई बुरा संकेत है? क्या कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास है, या फिर मेरी आत्मा ही मुझसे नाराज है? यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे या तो हर चीज को अंधविश्वास बना देते हैं, या हर संकेत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। एक पक्ष कहता है कि यह सब डराने वाली शक्तियों का खेल है, दूसरा पक्ष कहता है कुछ नहीं, बस नींद टूट गई। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन के गहरे सत्य हमेशा इन दोनों के बीच में छिपे होते हैं। हर बात भूत नहीं होती, और हर बात सिर्फ शरीर भी नहीं होती। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल दिमाग नहीं है, केवल भावनाएं नहीं है। तुम ऊर्जा भी हो, और स्मृति भी हो, कर्म भी हो, और एक बहुत बहुत गहरी यात्रा पर निकली हुई चेतना भी हो। इसलिए जब रात 3 बजे तुम्हारी नींद टूटती है तो उसे हल्के में मत लो। यह जरूरी नहीं कि कोई बाहरी शक्ति तुम्हें जगा रही हो। कई बार तुम्हारे भीतर का ही वह हिस्सा जिसे तुमने वर्षों से अनसुना किया है, आखिरकार इतना जोर से बोलता है कि नींद टूट जाती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, दिन के समय तुम अपने जीवन के बारे में उतना साफ नहीं सोच पाते जितना रात के उस सन्नाटे में सोचने लगते हो? इसका कारण केवल वातावरण नहीं है। दिन में तुम्हारा मन बाहर की दुनिया में बंटा रहता है। लोग, काम, जिम्मेदारियां, फोन, संदेश, चेहरे, अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा, सब मिलकर तुम्हारे भीतर इतनी आवाज पैदा कर देते हैं कि आत्मा की हल्की सी पुकार सुनाई ही नहीं देती। लेकिन रात के उस समय जब बाहर का शोर रुक जाता है, भीतर का दबा हुआ संसार सक्रिय उठता है। जो भाव तुमने पूरे दिन टाले वे सामने आते हैं, जो निर्णय तुमने टाले वे आंखों में खड़े हो जाते हैं, जिसे भूलने की कोशिश की वही तुम्हें याद आने लगता है। यही कारण है कि कई लोग 3 बजे जागकर अचानक रो पड़ते हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आता कि आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई एक घटना नहीं टूटती, उस समय वर्षों से जमा हुआ मौन टूटता है। और सुनो, यह मौन जब टूटता है तो वह केवल दुख नहीं लाता, वह सत्य भी लाता है। इसलिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि रात 3 बजे जागना हमेशा अशुभ नहीं है। कई बार यह तुम्हारी चेतना के जागने की शुरुआत होती है। हाँ, यदि तुम लगातार भय, बेचैनी, घुटन, अजीब सपनों या भारीपन के साथ जागते हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ अनसुलझा है। लेकिन अनसुलझा होना विनाश नहीं है, वह निमंत्रण है। देखो, समझो, बदलो। गीता का सार यही नहीं कि युद्ध बाहर लड़ा जाए, असली युद्ध भीतर के भ्रम, भय, मोह और दबे हुए सत्य के साथ लड़ा जाता है। अर्जुन भी रणभूमि में केवल शत्रुओं से नहीं डरा था, वह अपने भीतर के टूटने से डरा था। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी रात 3 बजे की नींद भी उसी तरह का एक संकेत हो सकती है कि तुम्हारे भीतर का अर्जुन थक चुका है और अब उसे अपने कृष्ण की आवाज सुननी ही होगी। कई लोग पूछते हैं, अगर यह आत्मा का संकेत है तो दिन में क्यों नहीं आता, रात में ही क्यों? क्योंकि रात वह समय है जब तुम्हारी बनाई हुई पहचान थोड़ी ढीली पड़ जाती है। दिन में तुम बेटे हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कर्मचारी हो, मालिक हो, दोस्त हो, किसी के लिए मजबूत हो, किसी के लिए जिम्मेदार हो। लेकिन रात 3 बजे
इन सब भूमिकाओं के पीछे जो असली तुम हो वही बचते हो। वही तुम जो डरता भी है, टूटता भी है, खोजता भी है और प्रेम भी चाहता है। वही तुम जिसने कई बार दूसरों को संभाला मगर खुद को कभी नहीं संभाला। वही तुम जो बाहर से सामान्य दिखता है पर भीतर कितने अधूरे सवाल उठाता है। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या जो लोग मेरे साथ हैं वे सच में मेरे हैं? क्या मैं अपने जीवन का अर्थ खो चुका हूँ? क्या मैं केवल जी रहा हूँ या वास्तव में जाग रहा हूँ? यही वजह है कि रात 3 बजे का समय इतना रहस्यमय लगता है। यह केवल घड़ी का समय नहीं, यह परतों के हटने का समय है। तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई सामाजिक परतें, दिखावे की परतें, व्यस्तता की परतें, मजबूरी की परतें सब थोड़ी देर के लिए ढीली हो जाती है और उसी खाली जगह में कई चीजें प्रवेश करती हैं। कभी दबा हुआ दर्द, कभी किसी अपने की याद, कभी ऐसा अपराध बोध जिसका नाम भी तुमने किसी नहीं लिया, कभी एक अनजाना भय कि कुछ ठीक नहीं है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे आसपास है। अब यहाँ पे सावधानी, हर अदृश्य समझो, हर अदृश्य उपस्थिति कोई डरावनी शक्ति नहीं होती। हर अनुभूति को डर का नाम दे देना अज्ञान है। कभी कभी यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा का लौटना होता है। कभी तुम्हारी स्मृतियां आकार लेकर लौटती हैं, कभी तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति तुम्हें सावधान कर रही होती है और कभी यह ईश्वर का बहुत सूक्ष्म स्पर्श होता है जिसे अशांत मन डर समझ लेता है। तुम्हें याद होगा जीवन के कुछ सबसे बड़े फैसलों से पहले तुम्हारे भीतर अजीब बेचैनी उठी थी। किसी रिश्ते के टूटने से पहले, किसी विश्वासघात से पहले, किसी बड़ी हानि से पहले या किसी परिवर्तन के पहले मन ने तुम्हें पहले ही संकेत दिया था, लेकिन तुमने उसे या तो ओवर थिंकिंग कहा या थकान समझकर टाल दिया। बाद में जब घटना घटी तब तुम्हें लगा मुझे पहले से आभास था। यही आभास, यही सूक्ष्म चेतना रात के गहरे समय में ज्यादा स्पष्ट होती है क्योंकि उस समय मन की बाहरी दौड़ कम हो जाती है। इसलिए यदि तुम 3 बजे जागते हो और तुम्हें किसी व्यक्ति, किसी निर्णय, किसी स्थान, किसी अनजाने डर या किसी बदलाव की तीव्र अनुभूति हो रही है तो उसे हंसी में मत उड़ाओ। यह जरूरी नहीं कि वह भविष्यवाणी हो, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा किसी ऐसी सच्चाई को महसूस कर रही हो जिसे तुम्हारा तर्क अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा। पर यहाँ एक और गहरा सच है और शायद यह सबसे कठिन है। कई बार 3 बजे की जागरण का कारण कोई बाहरी संकेत नहीं बल्कि दबा हुआ आंतरिक बोझ होता है। जो बातें तुम दिन में नहीं मानते रात में वे ही उठकर तुम्हारे सामने बैठ जाती हैं। तुमने किसी को माफ नहीं किया पर ऊपर से सामान्य हो। तुम किसी को खो चुके हो पर खुद से कहते हो कि मैं आगे बढ़ गया हूँ। तुम रिश्ते में हो पर भीतर जानते हो कि वहां प्रेम नहीं बचा। तुम सफलता के पीछे भाग रहे हो पर भीतर का बच्चा थका हुआ है। तुम पूजा भी करते हो लेकिन सच्चाई से सामना नहीं करते। तब रात 30 बजे आत्मा तुम्हें जगाती है, जैसे कहती हो अब और मत भागो, अब बैठो, अब मुझे सुनो, अब यह तय करो कि तुम सच में जीना चाहते हो या केवल निभाना। तुम्हारे जीवन में जो दर्द सबसे ज्यादा असर करता है वह वही दर्द होता है जिसे तुमने नाम नहीं दिया, जिसका शोक नहीं मनाया, जिसे तुमने बस अंदर बंद कर दिया। कोई बचपन की घटना, कोई अपमान, कोई असफलता, कोई ऐसा प्रेम जो मिला नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, कोई ऐसी गलती जिसे तुम आज तक अपने भीतर ढो रहे हो। ये सब बातें तुम्हारे भीतर निष्क्रिय नहीं रहती, ये ऊर्जा बन जाती है और ऊर्जा दबाने से समाप्त नहीं होती, वह रूप बदलती है। कभी चिंता बनती है, कभी घबराहट, कभी अचानक गुस्सा, कभी निराशा, कभी अजीब सपने और कभी रात 3 बजे टूटती हुई नींद। इसलिए यह समझ लो कि आत्मा की भाषा बहुत सूक्ष्म है। वह शोर नहीं करती, वह संकेत देती है और जब तुम लंबे समय तक संकेत नहीं सुनते तब वह तुम्हारी नींद के दरवाजे पर दस्तक देती है। शायद तुम्हारे साथ यह भी हुआ होगा कि रात 3 बजे उठने के बाद कुछ पुराने दृश्य याद आने लगते हैं। किसी की आवाज, किसी की आंखें, किसी कमरे का एहसास, कोई बात जो वर्षों पहले हुई थी लेकिन आज भी भीड़ चुभती है। तुम समझ नहीं पाते कि इतने समय बाद यह सब क्यों लौट रहा है। इसका कारण है कि चेतना केवल वर्तमान क्षण में नहीं रहती। तुम्हारे भीतर स्मृतियों के कई स्तर हैं। कुछ स्मृतियां बुद्धि में रहती हैं जिन्हें तुम याद करके बता सकते हो, कुछ भावनाओं में रहती हैं जिन्हें तुम शब्दों में नहीं कह पाते पर महसूस करते हो और कुछ शरीर और ऊर्जा में बस जाती हैं। यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के भी छाती भारी लगती है, गला भर आता है या बेचैनी होती है। रात का तीसरा पहर इन दबे हुए स्तरों को ऊपर लाने का समय बन जाता है, जैसे गहरे पानी में बैठी हुई कोई चीज अचानक सतह पर आ जाए। अब तुम पूछोगे क्या यह सब केवल मनोविज्ञान है या इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है? मैं तुमसे कहता हूं सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान कभी मनोविज्ञान से लड़ता नहीं, उसे पूरा करता है। मन, शरीर, प्राण और आत्मा ये अलग अलग कमरे नहीं है।
ये एक ही घर के अलग आयाम है। यदि मन घायल है तो प्राण प्रभावित होंगे, यदि प्राण बिखरे हैं तो नींद टूटेगी, यदि आत्मा दब गई है तो भीतर खालीपन बढ़ेगा। इसलिए रात 3 बजे जागने को समझने के लिए तुम्हें संपूर्ण दृष्टि चाहिए। केवल यह कहना कि भूत है अज्ञान, केवल यह कहना कि कुछ नहीं है यह भी अधूरापन। सही समझ यह है कि यह समय उस पुल जैसा है जहां शरीर की थकान, मन की बेचैनी, प्राणों की हलचल और आत्मा की पुकार एक साथ महसूस होने लगती है। कभी कभी अदृश्य शक्तियों का मतलब वो नहीं होता जो लोग समझते हैं। अदृश्य शक्ति का अर्थ हमेशा कोई परलौकिक सत्ता नहीं। तुम्हारे विचार भी अदृश्य शक्ति हैं, किसी की नीयत भी अदृश्य शक्ति है, तुम्हारे घर का वातावरण भी अदृश्य शक्ति है। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो उनकी मानसिक स्थिति भी तुम्हें प्रभावित करती है। जिन स्थानों पर तुम बार बार जाते हो वहां की ऊर्जा भी तुम्हारे प्राणों पर असर करती है। तुम यह सब देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हो। क्या तुमने कभी किसी कमरे में ही भारीपन महसूस किया है? क्या कभी किसी व्यक्ति के आसपास रहकर अकारण थकान महसूस हुई है? क्या कभी किसी मंदिर, नदी या शांत स्थान पर पहुंचते ही मन हल्का हो गया? यही तो है अदृश्य प्रभाव। इसलिए यदि तुम्हारी नींद बार बार 4 बजे खुल रही है तो यह भी देखो कि तुम किस वातावरण में रह रहे हो, किस तरह की बातें सुन रहे हो, किन लोगों के दुख, क्रोध, ईर्ष्या या निराशा को रोज अपने भीतर उतार रहे हो। मनुष्य केवल अपना ही बोझ नहीं उठाता, वह आसपास की ऊर्जा भी सोख लेता है। और जो लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, जिनका हृदय कोमल होता है, जो दूसरों के दर्द को जल्दी महसूस कर लेते हैं, वे इस तरह के अनुभव ज्यादा करते हैं। बाहर से लोग उन्हें कमजोर कहते हैं, पर मैं कहता हूं वे नाजुक नहीं, वे ग्रहणशील हैं। वे सूक्ष्म स्तर पर चीजें पकड़ लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर रात में जागते हैं, अचानक किसी अपने के लिए चिंता महसूस करते हैं, बिना कारण किसी बेचैनी से भर जाते हैं या किसी निर्णय के प्रति तीव्र संकेत महसूस करते हैं। समस्या यह नहीं कि वे महसूस करते हैं, समस्या यह है कि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता कि इन अनुभवों का क्या करें। इसलिए वे या तो खुद को दोष देने लगते हैं या डर के घेरे में फंस जाते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे हो तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे भीतर जागरूकता है, तुम्हें बस विवेक सीखना है। हर अनुभूति को सच मत मानो, पर हर अनुभूति को झूठ भी मत कहो। उसे देखो, लिखो, समझो, प्रार्थना में रखो और समय के साथ उसकी भाषा पहचानो। तुम्हारे जीवन में कुछ रातें ऐसी भी रही होंगी जब 3 बजे उठकर तुम्हें लगा होगा कि सब खत्म हो चुका है, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं, सब तुम्हारे खिलाफ है, तुम अकेले हो। और ये भावना इतनी तीव्र होती है कि उस समय जो बात दिन में छोटी लगती है, रात में पहाड़ बन जाती है। यही वो क्षण है जब आत्मा और मन के बीच का अंतर समझना जरूरी है। मन डर को बड़ा करता है, आत्मा सत्य को शांत करती है। मन कहता है सब अंधेरा है, आत्मा कहती है रुको, अभी सूरज निकला नहीं है। मन कहता है तुम हार गए, आत्मा कहती है तुम अभी परीक्षा में हो। मन कहता है कोई तुम्हारे साथ नहीं, आत्मा कहती है मैं हूं। और जब मैं कहता हूं मैं हूं, तो उसका अर्थ केवल धार्मिक सांत्वना नहीं, उसका अर्थ है कि चेतना का वह स्रोत जिससे तुम जन्मे हो, वह तुम्हें छोड़कर नहीं गया। तुम उससे दूर हो सकते हो, वह तुमसे दूर नहीं होता। इसीलिए गीता में सबसे बड़ा संदेश युद्ध जीतने का नहीं, स्वयं को पहचानने का है। जब अर्जुन भ्रम में डूबा तब मैंने उसे यह नहीं कहा कि डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहले उसे उसकी स्थिति दिखाई, उसके मुंह को सामने रखा, उसके कर्तव्य की याद दिलाई, उसकी दृष्टि को सीमित रिश्तों से उठाकर व्यापक सत्य तक ले गया। ठीक वैसे ही जब तुम रात 3 ही बजे जागते हो, तुमसे कहा नहीं जा रहा कि बस सकारात्मक सोचो और सो जाओ। तुमसे कहा जा रहा है देखो क्या छूट रहा है, क्या दबा हुआ है, कौन सा सत्य तुमसे बार बार दरवाजे से खटखटा रहा है, कौन सी आदत तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है, कौन सा रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा है, कौन सा अपराध बोध तुम्हें शांत नहीं होने दे रहा, कौन सी आकांक्षा तुम्हारे भीतर मर रही है और कौन सा आह्वान है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार 3 बजे जागना उस समय होता है जब तुम्हारा जीवन किसी मोड़ पर खड़ा होता है। बाहर से सब पहले जैसा दिखता है पर भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। जैसे कोई बीज धरती के भीतर फूट रहा हो, ऊपर से मिट्टी वैसी ही दिखती है लेकिन नीचे नया जीवन जन्म ले चुका होता है। उसी तरह तुम रोज वही काम कर रहे होते हो, वही लोगों से मिल रहे होते हो, वही रूटीन निभा रहे होते हो, पर भीतर एक आवाज उठने लगती है, अब ये जीवन यूं नहीं चलेगा, अब कुछ बदलना होगा। कभी ये बदलाव नौकरी का होता है, कभी रिश्ते की सच्चाई सामने लानी होती है, कभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होता है,
कभी आत्मसम्मान वापस लेना होता है, कभी अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी होती है। और जब तुम दिन में इसे टालते रहते हो, रात तुम्हें रोककर कहती है अब सुनो। लेकिन यदि तुम हर बार इस जागरण को केवल डर और घबराहट से भर दोगे तो तुम संदेश खो दोगे। इसलिए पहली साधना यह है कि रात 3 बजे जागो तो तुरंत भय की कहानी मत बनाओ। सीधे यह मत सोचो कि कुछ बुरा होने वाला है। पहले शांत बैठो, लंबी सांस लो, अपने हृदय पर हाथ रखो, अपने भीतर पूछो अभी मेरे अंदर सबसे ज्यादा क्या उठ रहा है? डर, दुख, पछतावा, किसी की याद, अपराध बोध, कोई अनजाना संकेत, खालीपन या कोई पुकार? तुम्हें तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा, पर यही प्रश्न पूछना आरंभ है। जो मनुष्य अपने भीतर सही प्रश्न पूछना सीख जाता है वह आधे अंधकार से बाहर निकल आता है। तुम्हारी समस्या हमेशा ये नहीं कि तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, समस्या यह भी है कि तुमने खुद से सही प्रश्न पूछने बंद कर दिए हैं। कई लोग रात 3 बजे मोबाइल उठा लेते हैं। वे तुरंत किसी वीडियो, संदेश, गीत या सोशल मीडिया में अपने मन को डुबो देते हैं ताकि भीतर उठ रही बेचैनी से बच सके। यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। मनुष्य को जैसे ही अपने भीतर उतरने का मौका मिलता है वह भागने के लिए स्क्रीन ढूंढ लेता है। लेकिन सुनो, जिस दर्द से तुम बच रहे हो वही तुम्हें बार बार जगाएगा। जिसे तुम देखने को तैयार नहीं वही और ताकतवर होकर लौटेगा। अंधेरे कमरे से भागने पर कमरे का खत्म नहीं होता, दीपक जलाने पर खत्म होता है। और भीतर का दीपक ध्यान, प्रार्थना, सत्य सामना और आत्म करुणा से जलता है। इसलिए अगली बार यदि तुम 3 बजे जागो तो 5 मिनट अपने साथ बैठना सीखो। दुनिया से नहीं, अपने भीतर से संवाद करो। तुम डरोगे, हाँ, शुरुआत में बेचैनी होगी, पर उसी बेचैनी के पार शांति की एक ऐसी भूमि है जहां पहुंचकर तुम समझोगे कि इतने वर्षों से तुम अपनी द्वार पर दस्तक दे रहे थे। तुम्हारे भीतर एक हिस्सा ऐसा भी है जो हमेशा मजबूत बना रहा, जिसने सबको संभाला, जिसने घर, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, समाज, उम्मीदें, सबका बोझ उठाया। लेकिन वह हिस्सा भी थकता है। और जब मजबूत लोग रात 3 बजे जागते हैं तो उनकी जागरण सामान्य लोगों से अलग होती है। वे अचानक टूटते नहीं, वे धीरे धीरे अंदर से खाली होते जाते हैं। बाहर मुस्कान रहती है, भीतर सूखा बढ़ता जाता है। फिर एक रात ऐसा आता है जब उनका ढका हुआ दर्द नींद को काट देता है। वे उठकर बैठते हैं और पहली बार महसूस करते हैं कि वे वास्तव में अकेले हैं। कोई उन्हें नहीं संभाल रहा, कोई उनकी थकान नहीं देख रहा, कोई उनकी चुप्पी नहीं पढ़ रहा। और ये वह क्षण है जब या तो वे अंदर से बिखरते हैं या ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। इसलिए यदि तुम भी उन्हीं में से हो जो सबके लिए खड़े रहते हैं लेकिन खुद के लिए कभी नहीं रुके, तो रात 3 बजे की यह जागरण तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पुकार है। तुम्हें पहली बार खुद को संभालना सीखना होगा। मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, आत्मा जब पुकारती है तो वह हमेशा मीठे शब्दों में नहीं पुकारती। कई बार वह बेचैनी के रूप में आती है, कई बार भय के रूप में, कई बार अचानक टूटते आंसुओं के रूप में। क्योंकि तुम्हारा अहंकार सरल भाषा नहीं समझता। तुम प्रेम को टाल देते हो, शांति को टाल देते हो, भीतर की धीमी आवाज को टाल देते हो। तब जीवन झकझोर कर सिखाता है। रात 3 बजे जागना कभी कभी उसी झटके की शुरुआत होती है, जैसे कोई कह रहा हो अब तुम्हें सच में जीना सीखना होगा। अब केवल कमाना, निभाना, दिखाना, सहना और चलते रहना काफी नहीं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम हो कौन। क्या केवल वही जो दूसरों की अपेक्षाओं से बना, या वह जो ईश्वर की चेतना से जन्मा? और जब अदृश्य शक्तियों की बात आती है तब एक और भ्रम टूटना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अदृश्य शक्तियां हमेशा बाहर होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति तुम्हारा विश्वास है। तुम जिस बात को बार बार मानते हो वह तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डालती है। यदि तुम मान बैठे हो कि तुम अभागे हो तो हर घटना तुम्हें उसी का प्रमाण लगेगी। यदि तुम मान बैठे हो कि कोई तुम्हें समझ नहीं सकता तो प्रेम भी तुम्हें देर से दिखाई देगा। यदि तुम मान बैठे हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होता है तो जीवन के संकेत भी तुम्हें अभिशाप लगेंगे। इसलिए 3 बजे उठकर तुम्हारे भीतर कौन सा विश्वास सक्रिय होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम तुरंत डर की ओर जाते हो या समझ की ओर? क्या तुम सोचते हो कुछ गलत है, या यह पूछते हो मुझे क्या देखना चाहिए? यही फर्क साधारण जागरण और आध्यात्मिक जागरण में है। तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी समस्याएं अक्सर वही छिपी होती हैं जहां तुम देखने से इनकार करते हो। किसी का प्यार खो दिया लेकिन स्वीकार नहीं किया कि अभी भी दिल उसी जगह अटका है। किसी ने धोखा दिया लेकिन खुद से कहा मुझे फर्क नहीं पड़ा, घर में सब सामान्य है, पर भीतर से तुम जानते हो कि वर्षों से एक भावनात्मक दूरी है। तुम नौकरी कर रहे हो पर भीतर मर रहे हो। तुम पूजा करते हो पर मन में भय भरा है। तुम ध्यान की बातें सुनते हो पर अपने घावों को छूने से डरते हो। फिर एक रात नींद टूटती है और तुम्हें लगता है कोई अदृश्य चीज तुम्हें खींच रही है।
हाँ, खींच रही है। तुम्हारे भीतर दबा हुआ सत्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। वह कह रहा है, अब मुझे देखो, अब मुझे नाम दो, अब मुझे मुक्त करो। तुम्हारे मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि क्या रात का तीसरा पहर ईश्वर से जुड़ने का समय है? मैं कहता हूं, यदि तुम्हारा मन शुद्ध जिज्ञासा से भरा है, यदि तुम उस समय भीतर उतर सकते हो, यदि तुम डर के बजाय समर्पण ला सकते हो, तो यह समय बहुत शक्तिशाली हो सकता है। दुनिया की गतिविधि कम होने से सूक्ष्म अनुभूति अधिक होती है। इस समय की खामोशी तुम्हारे भीतर के शोर को साफ सुनने देती है। इसलिए कई साधक इस समय को उपयुक्त मानते रहे हैं। पर यहाँ अंतर समझो, स्वेच्छा से जागकर ईश्वर से जुड़ना और भय में जाग जाना दोनों अलग बातें हैं। यदि तुम भय में जागते हो तो पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर इस समय को साधना में बदलो। नहीं तो तुम खामोशी को भी खतरा समझते रहोगे। खामोशी शत्रु नहीं है, वह दर्पण है। उसमें वही दिखता है जो भीतर है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सजा नहीं देती, वह तुम्हें जगाती है। सजा का भाव मनुष्य ने बनाया। आत्मा का स्वभाव मार्गदर्शन है। यदि तुम रास्ता भटकते हो, वह तुम्हें खींचती है। यदि तुम झूठ में जीते हो, वह बेचैन करती है। यदि तुम अपने ही हृदय से दूर हो जाते हो, वह तुम्हें खालीपन महसूस कराती है। यदि तुम अति अहंकार में हो, वह तुम्हें गिराकर विनम्र बनाती है। यदि तुम निराशा में डूबे हो, वह भीतर से एक छोटी सी लौ जला देती है। इसलिए जब रात्रि बजे जागो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम्हारे लिए कुछ सही होना शुरू हो रहा हो। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार दर्द वह दरार है जिससे प्रकाश भीतर आता है। मैं तुम्हें एक युवक की बात बताता हूँ। बाहर से सब ठीक था, नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे, हंसी थी, लेकिन हर रात 3 बजे उसकी नींद खुल जाती थी। पहले उसने इसे तनाव समझा, फिर डॉक्टर बदले, फिर दवाइयां ली, फिर मनोरंजन में मन लगाया। कुछ दिन ठीक, फिर वही। जब वह अकेले बैठता तो उसे अपने पिता की कठोर आवाज याद आती। बचपन का वह डर याद आता जिसमें उसने तय कर लिया था कि उसे हमेशा साबित करना है कि वह पर्याप्त है। वही बच्चा बड़ा होकर सफल आदमी बन गया, लेकिन भीतर से आज भी मंजूरी मांग रहा था। रात 3 बजे जागना उसके लिए किसी भूत का संकेत नहीं था। वह उसके भीतर के घायल बच्चे की पुकार थी। जिस दिन उसने पहली बार बैठकर रोना स्वीकार किया, पहली बार यह माना कि वह हमेशा मजबूत नहीं रह सकता, पहली बार ईश्वर से कहा, मैं थक गया हूं, उस दिन से उसकी जागरण बदलने लगी। नींद टूटती थी, पर अब भय कम होता था। बेचैनी में अर्थ आने लगा। उसे समझ आया कि समस्या नींद नहीं थी, समस्या वह बोझ था जिसे वह वर्षों से ढो रहा था। ऐसी ही एक स्त्री थी जिसने सबको दिया पर खुद को कभी नहीं दिया। घर संभाला, रिश्ते संभाले, बच्चों को पाला, सबके दुख सुने, पर उसकी अपनी सुनने वाला कोई नहीं था। वह रात 3 बजे जागती और अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसे लगता कोई अनहोनी होगी। बाद में उसने जाना कि उसकी आत्मा उससे पूछ रही थी, तुम अपने लिए कब जियोगी? तुम्हारे सपने कहाँ गए? तुम्हारा संगीत कहाँ गया? तुम्हारी मुस्कान केवल दूसरों के लिए क्यों बची? जो स्त्री वर्षों तक अपने ही अस्तित्व को टालती रही, उसकी आत्मा ने अंत में नींद तोड़कर उसे वापस बुलाया। और यही सत्य है, तुम्हारे भीतर की अनदेखी चीजें किसी न किसी रूप में लौटती हैं। यदि प्रेम को नकारोगे, वह खालीपन बनकर लौटेगा। यदि सत्य को नकारोगे, वह बेचैनी बनकर लौटेगा। यदि आत्मा नकारोगे, वह रात की पुकार बनकर लौटेगी। अब जरा उस डर की बात करें जिसे लोग अदृश्य शक्तियों का नाम देते हैं। कभी कभी रात में जागते ही तुम्हें लगता है जैसे कमरे में कुछ भारी है, हवा स्थिर है, शरीर में सिहरन है, मन अजीब असुरक्षित महसूस करता है। यह अनुभव वास्तविक हो सकता है, पर इसका अर्थ तुरंत अलौकिक खतरा नहीं है। भय के समय तुम्हारी इंद्रियां बहुत तीव्र हो जाती हैं। दबे हुए विचार, अधूरी भावनाएं, पुरानी स्मृतियां और ऊर्जा का असंतुलन मिलकर एक भारी उपस्थिति जैसा एहसास बना सकते हैं। फिर भी यदि किसी स्थान पर लगातार अशांति, झगड़े, रोना, क्रोध, अपमान, ईर्ष्या या दुख भरा वातावरण रहा हो, तो वह स्थान भारी महसूस हो सकता है। इसलिए घर की ऊर्जा शुद्ध रखना आवश्यक है। स्वच्छता, प्रार्थना, दीपक, शांत शब्द, पवित्र ध्वनि, सत्य और करुणा, ये केवल धार्मिक रीति नहीं, ऊर्जा के स्तर पर भी सुरक्षा देते हैं। अंधेरे से नहीं, गंदे कंपन सावधान रहो। जहां रोज अपमान, झूठ, क्रोध और कटुता है, वहां नींद भी बेचैन होती है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जिन दिनों तुम किसी से झूठ बोलते हो, किसी से द्वेष रखते हो, किसी का बुरा सोचते हो या अपने ही सत्य से दूर जाते हो, उन दिनों मन ज्यादा अशांत रहता है? क्योंकि आत्मा और व्यवहार के बीच दूरी जितनी बढ़ती है, भीतर घर्षण उतना बढ़ता है। यही घर्षण रात में प्रकट होता है। तुम चाहो तो दिन में इसे दबा सकते हो, पर रात के तीसरे पहर यह छिपता नहीं। आत्मा बहुत सूक्ष्म न्याय करती है।
वह अदालत नहीं लगाती, पर तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से सामना कराती है। इसलिए यदि तुम शांति चाहते हो तो केवल मंत्र नहीं, चरित्र भी आवश्यक है। केवल पूजा नहीं, भीतर की सफाई भी। केवल ईश्वर का नाम नहीं, अपने कर्म का निरीक्षण भी। कई लोगों को यह बात कठोर लगेगी, पर सत्य यही है, जिनके भीतर छल, अपराध बोध, अधूरापन और स्वार्थ बहुत गहरा होता है, उनकी रातें अक्सर शांत नहीं रहती, क्योंकि चेतना जानती है कि जीवन केवल बाहर से सफल दिखने का नाम नहीं। तुम्हें शायद लगे कि यह सब बहुत भारी है, पर रुको, क्योंकि इसी अंधेरे में आशा छिपी है। यदि तुम्हारी नींद टूट रही है तो इसका अर्थ यह भी है कि तुम पूरी तरह सुन्न नहीं हुए। तो तुम्हारे भीतर अभी संवेदना जीवित है, अभी तुम्हारा अंतर्मन मर नहीं गया, अभी तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़कर नहीं गई। सबसे खतरनाक स्थिति वे नहीं जब मनुष्य रात 3 बजे जागे। सबसे खतरनाक स्थिति तब है जब वे भीतर से इतना मर जाए कि कोई पुकार ही न बचे। इसलिए इस जागरण को केवल समस्या मत समझो, यह अवसर भी है। यह वह समय हो सकता है जब तुम्हारा जीवन दिशा बदलने लगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें डर से ज्ञान की ओर चलना होगा। और ज्ञान का पहला कदम है अपनी जागरण को रिकॉर्ड करना। हाँ, यह सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन बहुत गहरा है। जब भी 3 बजे जागो, तुरंत एक कागज पर लिखो, मैं किस भावना के साथ जागा हूँ, शरीर कैसा लग रहा है, कौन सा विचार सबसे पहले आया, किस व्यक्ति की याद आई, कोई सपना था, कोई विशेष डर था, या सिर्फ खालीपन। कुछ दिन बाद तुम्हें पैटर्न दिखने लगेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि यह जागरण बेमतलब नहीं है। किसी रात तुम्हें हमेशा एक ही व्यक्ति याद आता है, किसी रात काम का तनाव, किसी रात बचपन, किसी रात भविष्य का डर, किसी रात एक आध्यात्मिक खिंचाव। यही लिखना तुम्हें डर से बाहर लाता है, क्योंकि अनजानी चीज डराती है, पहचानी गई चीज संभाली जा सकती है। अब मैं तुम्हें उस सत्य तक धीरे धीरे ले चलूं जिससे बहुत लोग डरते हैं। कभी कभी रात 3 बजे की जागरण यह भी बताती है कि तुम्हारा जीवन बाहरी रूप से जिस दिशा में जा रहा है, तुम्हारी आत्मा उससे सहमत नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम्हें आगे धकेल रहा है, समाज तुम्हें आगे धकेल रहा है, लेकिन भीतर से कोई कह रहा है, यह मेरी राह नहीं। यही आंतरिक विरोध बेचैनी बनता है। तुम बहुत पैसा कमाने लगे हो, पर आनंद गायब है। तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां सुविधा है, पर सच्चाई नहीं। तुम अपने परिवार की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हो, पर खुद से दूर हो गए। तब आत्मा विरोध करती है। वह पहले हल्की बेचैनी देती है, फिर अनिच्छा, फिर खालीपन, फिर रात की जागरण। और यदि तब भी तुम नहीं सुनते, तो जीवन किसी बड़े झटके के रूप में तुम्हें रोकता है। इसलिए जो बात रात 3 बजे तुम्हें बार बार महसूस हो रही है, उसे तुच्छ मत मानो। हो सकता है वे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाला संदेश हो। बहुत लोगों ने अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय ऐसी सन्नाटों में किए। किसी ने विश्चले रिश्ते से बाहर आने का साहस पाया, किसी ने अपने अंदर के अपराध बोध को स्वीकार कर क्षमा मांगी, किसी ने वर्षों बाद माँ बाप से बात की, किसी ने काम की नदी तोड़ छोड़कर संतुलन चुना, किसी ने पहली बार किसी ने अपने भीतर दबे हुए प्रतिभा को फिर जगाया। और ये सब तब हुआ जब उन्होंने अपने जागरण को शाप नहीं, संकेत माना। तुम भी वही कर सकते हो, पर पहले यह मानो कि तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह महत्व रखता है। तुम केवल मशीन नहीं हो जो सोए उठे, काम करे, खाए और फिर सो जाए। तुम जीवित चेतना हो। तुम्हारा हर गहरा अनुभव संदेश लाता है। कभी कभी रात 3 बजे जागना तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई भी सामने लाता है। दिन में तुम बहानों से ढंक लेते हो, सब ठीक है, समय खराब है, लोग ऐसे ही होते हैं, मुझे ही सहना होगा। लेकिन रात कहती है, क्या सच में ठीक है? क्या तुम उस व्यक्ति के साथ सुरक्षित महसूस करते हो? क्या तुम्हें सम्मान मिलता है? क्या तुम्हारा प्रेम एक तरफा तो नहीं? क्या तुम केवल इसलिए टिके हो क्योंकि अकेले होने से डरते हो? क्या तुम अपनी आत्मा के विरुद्ध जाकर किसी संबंध को निभा रहे हो? ये प्रश्न आसान नहीं है, इसलिए दिन में तुम उनसे बचते हो, लेकिन रात की खामोशी सच बोलती है। और तुम्हें यह समझना होगा कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर जाना नहीं, अपने जीवन की सच्चाई से मुंह ना मोड़ना भी है। जो संबंध आत्मा को छोटा करे, वहां रातें अक्सर बेचैन होती है। जो संबंध आत्मा को विस्तार दे, वहां नींद में भी शांति उतरती है। मैं ये नहीं कहता कि हर रात की जागरण किसी बड़े परिवर्तन का संदेश है। कभी शरीर की अपनी अवस्थाएं भी कारण होती है। भोजन, थकान, हार्मोन, तनाव, स्वास्थ्य, ये सब भी प्रभाव डालते हैं। लेकिन समझदार वही है जो किसी एक कारण पर अटका नहीं रहता। यदि शरीर थका है, उसे विश्राम दो। यदि मन भरा है, उसे अभिव्यक्ति दो। यदि आत्मा पुकार रही है, उसे साधना दो। यही संतुलन है। आध्यात्मिकता का अर्थ शरीर की उपेक्षा नहीं। यदि तुम अपने शरीर से युद्ध करोगे, तो मन और अधिक अशांत होगा।
इसलिए रात्रि की जागरण को समझते समय करुणा से काम लो। खुद पर चिल्लाओ मत, खुद को दोष मत दो, अपने भीतर युद्ध मत करो। जो उठ रहा है उसे सुनो, फिर धीरे धीरे उसकी जड़ तक जाओ। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वह घटना है जिसने तुम्हें दुख दिया, पर कई बार असली समस्या घटना नहीं, उसके बाद पैदा हुई मान्यता होती है। किसी ने छोड़ दिया और तुमने मान लिया कि मैं प्रेम के योग्य नहीं। किसी ने धोखा दिया और तुमने मान लिया कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं। तुम असफल हुए और तुमने मान लिया कि मैं सक्षम नहीं। तुम्हें अपमान मिला और तुमने मान लिया कि मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं। अब ये मान्यताएं अदृश्य शक्ति बन जाती हैं। दिन भर तुम सामान्य रहते हो, पर रात 3 बजे यही मान्यताएं अंधेरे में आकार लेती है, तुम्हें बेचैन करती है। तुम केवल घटना से नहीं, अपने भीतर बने निष्कर्षों से परेशान होते हो। इसलिए हीलिंग केवल यह नहीं कि दर्द भूल जाओ, हीलिंग यह है कि दर्द के कारण अपने बारे में जो झूठा निष्कर्ष बना लिया उसे पहचानो और बदलो। यदि मैं तुमसे अभी पूछूं रात 3 बजे जागने पर तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है, तो शायद तुम्हारे उत्तर अलग अलग होंगे। किसी को अकेलेपन से डर लगता है, किसी को भविष्य से, किसी को मृत्यु से, किसी को असफलता से, किसी को किसी अनदेखी उपस्थिति से, किसी को अपने ही मन से। और यही सबसे गहरा रहस्य है। बहुत बार मनुष्य बाहर की अदृश्य शक्तियों से नहीं, अपने ही भीतर छिपी अनजानी शक्ति से डरता है, क्योंकि यदि वह सच में जाग गया तो उसे बदलना पड़ेगा। यदि उसने सच्चाई सुन ली तो पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ सकती है। यदि आत्मा का आह्वान स्पष्ट हो गया तो बहाने नहीं बचेंगे। इसलिए कई लोग संकेतों से डरते हैं, क्योंकि संकेत केवल रहस्य नहीं खोलते, जिम्मेदारी भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा तुम्हें जगाकर सिर्फ डराना नहीं चाहती, वह तुम्हें तैयार करना चाहती है। हर बड़ी जागृति से पहले एक अस्थिरता, आज से पहले हवा बदलती है, जैसे बारिश से पहले हवा बदलती है। अब ही आत्मिक परिवर्तन से परिवर्तन से पहले बेचैनी भड़कती है। तुम्हें लग सकता है सब बिखर रहा है, पर संभव है कि पुराना ढांचा टूट रहा हो ताकि नया जन्म ले सके। यही कारण है कि कुछ लोग आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में अधिक रोते हैं, अधिक सपने देखते हैं, अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और कभी कभी रात में अधिक जागते हैं, क्योंकि भीतर सफाई चल रही होती है। जो वर्षों से जमा था वह हिलने लगता है। इस अवस्था में धैर्य जरूरी है। हर हलचल बुरी नहीं होती, कुछ हलचलें मुक्ति की शुरुआत होती है। अब यह भी समझो कि रात 3 बजे की जागरण तुम्हें 2 रास्ते देती है। पहला रास्ता डर, भ्रम, अंधविश्वास, भागना, स्क्रीन, व्याकुलता और अगले दिन वही पुरानी जिंदगी। दूसरा रास्ता रुकना, सुनना, लिखना, प्रार्थना करना, अपने जीवन को देखना और धीरे धीरे परिवर्तन शुरू करना। पहला रास्ता आसान है, दूसरा सच्चा। पहला तुम्हें अस्थायी राहत देगा, दूसरा स्थायी शांति। तुम चुनो। हर जागरण तुम्हें यह चुनाव दे रही है और जीवन चुनावों से ही बनता है। 1 रात, 2 रात, 10 रात, और फिर या तो तुम अपने ही दर्द के साथ रहना सीख लेते हो या उसे समझकर मुक्त करना। दोनों में फर्क है। सहते रहना आध्यात्मिकता नहीं, समझकर रूपांतरित करना आध्यात्मिकता है। अगर उस समय तुम्हें किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव हो तो उससे डरो मत। कभी कभी गहरा मौन ईश्वर की भाषा बन जाता है। कभी बिना शब्दों के भी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, संभाल रहा है, सुन रहा है। यदि उस अनुभव में डर नहीं बल्कि गंभीरता, विनम्रता और हल्का सा प्रेम हो तो उसे पागलपन मत कहो, उसे सम्मान दो। मानव चेतना की सीमाएं तुम्हारे सोचे से बड़ी है। सब कुछ केवल आंखों से देखा हुआ नहीं होता, लेकिन यहाँ फिर विवेक जरूरी है। जो अनुभव तुम्हें सत्य, करुणा, संतुलन और जागरूकता की ओर ले जाए वह दिव्यता के निकट है। जो अनुभव तुम्हें आतंक, भ्रम, विक्षेप, अहंकार या अंधे डर में धकेले उसमें सावधानी चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ हर अजीब अनुभूति को पवित्र मान लेना नहीं। आध्यात्मिकता का अर्थ है सूक्ष्मता के साथ विवेक। तुम्हारे घर का रात का वातावरण भी बहुत कुछ तय करता है। सोने से पहले तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या खाते हो, कैसी बात करते हो, सब मन की अंतिम तरंगे बनती हैं। यदि तुम रात भर भय, हिंसा, गपशप, ईर्ष्या, भारी भोजन, अशुद्ध वातावरण और बिखरे हुए विचारों के साथ सोते हो तो रात की चेतना उलझी रहेगी। लेकिन यदि सोने से पहले कुछ मिनट शांति, कृतज्ञता, प्रार्थना, गहरी सांस और ईश्वर स्मरण में बिताओ तो धीरे धीरे रात की ऊर्जा बदलने लगती है। जो लोग कहते हैं कि हमें नींद क्यों नहीं आती, वे अक्सर अपने रात के प्रवेश द्वार की रक्षा नहीं करते। मन खेत जैसा है, जो अंतिम बीज डालोगे वही रात में अंकुरित होगा। इसलिए सोने से पहले अपने भीतर कौन सी तरंग ले जा रहे हो यह महत्वपूर्ण है। और यदि तुम्हारी नींद 3 बजे टूट जाए तो उस क्षण को एक छोटे अनुष्ठान में बदल दो। घबराहट में इधर उधर मत देखो, धीरे से बैठो, पानी पियो, आंखें बंद करो,
अपने भीतर कहो, मैं सुरक्षित हूँ, जो भी सत्य है वो मेरे हित में प्रकट हो। मेरे भीतर जो भी दबा है उसे समझने की शक्ति दो। मेरे भय को विवेक में बदलो, मेरे अंधकार में प्रकाश दो। यदि आंसू आए तो आने दो, यदि कुछ याद आए तो उसे लिख लो, यदि कुछ ना आए तो बस शांति में बैठो। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें अपने ही भीतर भरोसा देना शुरू करेगा। फिर वही समय जो कभी डर का कारण था, आत्म संपर्क का समय बन सकता है। कई लोगों को रात 3 बजे अपने दिवंगत प्रियजनों की याद आती है। अचानक उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनकी उपस्थिति का एहसास। यहाँ भी सावधानी से समझो, प्रेम की स्मृति बहुत सूक्ष्म होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ गया, उसकी स्मृति तुम्हारी चेतना के शांत क्षणों में उभर सकती है। यह आवश्यक नहीं कि वह आत्मा सचमुच कमरे में हो, पर यह भी संभव है कि तुम्हारे प्रेम का कंपन उस स्मृति को बहुत जीवित बना देता हो। ऐसे क्षणों में भय की जगह प्रेम लाओ। यदि मन में प्रार्थना उठे, करो। यदि क्षमा चाहिए, दो। यदि कृतज्ञता है, व्यक्त करो। मृतकों से चिपकना नहीं, प्रेम पूर्वक उन्हें प्रकाश में विदा करना सीखो। नहीं तो तुम्हारा दुख ही तुम्हें बार बार उसी जगह बांधे रखेगा। आत्मा का धर्म पकड़ना नहीं, मुक्त करना है। और अब मैं तुम्हें उस रहस्य के और करीब ले चलता हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। रात 3 बजे जागना कई बार तुम्हारे जीवन की गति और आत्मा की लय के बीच असंतुलन का संकेत होता है। दुनिया तेज चल रही है, तुम उससे तेज भाग रहे हो, लेकिन तुम्हारा आंतरिक केंद्र उतनी गति से नहीं जी सकता। तुम लगातार आउटपुट देते हो, लेकिन भीतर कोई इनपुट नहीं। तुम सबको जवाब देते हो, पर खुद को नहीं सुनते। तुम लक्ष्यों की सूची पूरी करते हो, पर आत्मा से कोई संवाद नहीं। तब एक बिंदु पर भीतर के लिए विरोध करती है, जैसे कोई वाद्य यंत्र गलत सुर में बज रहा हो। यही असंतुलन नींद में टूटन बनकर सामने आता है। सौलिए शांति केवल रात में कुछ करने से नहीं आएगी, दिन में भी जीवन की लय बदलनी होगी। धीमे चलना सीखना होगा, खाली समय से दोस्ती करनी होगी, अपने भीतर जगह बनानी होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम शांति को परिणाम समझते हो, जैसे सब समस्याएं खत्म होंगी तब शांति मिलेगी। नहीं, शांति तो वह आधार है जिससे समस्याओं को सही ढंग से देख सकते हो। यदि तुम हर रात टूटते हुए ही रहोगे तो दिन के निर्णय भी भय में लोगे। इसलिए रात 3 बजे की जागरण तुम्हें यह सिखाने आई है कि शांति कोई लग्जरी नहीं, आध्यात्मिक आवश्यकता है। जैसे शरीर को पानी चाहिए, वैसे ही चेतना को मौन चाहिए। जैसे भोजन चाहिए, वैसे ही सत्य चाहिए। जैसे विश्राम चाहिए, वैसे ही प्रार्थना चाहिए। तुमने अपने जीवन से इन्हें हटा दिया, इसलिए भीतर सूखा बढ़ा। अब आत्मा दस्तक दे रही है। याद रखो, डर का अंधेरा वहीं ज्यादा होता है जहां समझ का दीपक नहीं जलता। यदि कोई तुमसे कहे कि रात 3 बजे जागना हमेशा अशुभ है, तो वह तुम्हें डर का कैदी बना रहा है। यदि कोई कहे कि इसमें कुछ भी अर्थ नहीं, तो वह तुम्हारे अनुभव का अपमान कर रहा है। तुम्हें मध्यम सत्य चाहिए। यह जागरण एक खिड़की है। खिड़की से क्या दिखे, यह तुम्हारी स्थिति पर निर्भर है। यदि मन अशांत है तो डर दिखेगा, यदि हृदय दबा है तो आंसू आएंगे, यदि जीवन गलत दिशा में है तो बेचैनी आएगी, यदि साधना जन्म ले रही है तो गहरी पुकार उठेगी, यदि तुम ईश्वर के निकट आ रहे हो तो मौन भी पवित्र लगने लगेगा। इसलिए निष्कर्ष से पहले निरीक्षण सीखो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आध्यात्मिक जागरण हमेशा सुंदर संगीत और प्रकाश में नहीं आता। कई बार वह टूटन, भ्रम, प्रश्न और अकेलेपन से शुरू होता है। अर्जुन को भी दिव्य ज्ञान युद्ध भूमि में मिला था, पुष्प वर्षा के बीच नहीं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य की बनाई हुई निश्चितताएं टूटती हैं, तभी सत्य के लिए जगह बनती है। तुम्हारी रात 3 बजे की बेचैनी भी शायद उसी टूटन का द्वार है। जो तुम समझते थे कि सब नियंत्रित है, वो भ्रम टूट रहा है। जो तुम दिखाते थे कि तुम ठीक हो, वो मुखौटा ढीला पड़ रहा है। जो तुम सोचते थे कि बस दुनिया संभालनी है, अब तुम्हें अपनी आत्मा संभालनी होगी। यह कठिन है, पर यही मुक्ति का मार्ग है। अब यदि तुम पूछो मुझे क्या करना चाहिए, तो सुनो, सबसे पहले अपने भीतर की आवाज को वैधता दो। जो महसूस हो रहा है उसे यह मत कहो कि मैं बेवजह सोच रहा हूं। दूसरा, अपने जीवन में असत्य के स्रोत पहचानो। कौन सी बातें तुम्हें खा रही हैं, कौन से रिश्ते, कौन सी आदतें, कौन से डर। तीसरा, रात का समय को पवित्र बनाओ। सोने से पहले मन को साफ करो। चौथा, यदि जागो तो प्रार्थना और लेखन का सहारा लो। पांचवा, दिन में कुछ समय मौन में बैठो ताकि रात को आत्मा को तुम्हें झकझोरना न पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आत्मा से यह वादा करो कि अब तुम उसे लगातार अनसुना नहीं करोगे। तुम सोचते हो कि ईश्वर बहुत दूर है, इसलिए जब रात में डर लगता है तुम अकेला महसूस करते हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर को दूर रखने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा अपना व्यस्त मन है, जो हर समय शोर में जीता है। उसे सूक्ष्म उपस्थिति का बोध कठिन होता है, लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो,
धीरे धीरे महसूस होता है कि कोई गहराई तुम्हें थामे हुए है। तुम टूटे हो फिर भी पूरी तरह बिखरे नहीं, तुम रोए हो फिर भी जिया रहे हो, तुमने बहुत खोया फिर भी भीतर कोई लौ बची है। वही लौ दिव्यता का प्रमाण है। वही तुम्हें 3 बजे जगाकर कहती है तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह दुख नहीं हो, तुम केवल यह असफलता नहीं हो, तुम्हारे भीतर इससे कहीं अधिक है। कई लोग अपनी नींद की टूटन को नजरअंदाज करते करते अंत में चिंता, अवसाद या गहरी आध्यात्मिक रिक्तता में चले जाते हैं, क्योंकि संकेत जितनी जल्दी सुने जाते हैं, उपचार उतना कोमल होता है। जितना देर से सुनते हो, जीवन उतनी जोर से बोलता है। इसलिए अभी से जागो, अभी से अपने भीतर की मरम्मत शुरू करो, अभी से अपनी रातों के साथ नया संबंध बनाओ। रात शत्रु नहीं है, रात वह कक्षा है जहां ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा ही पाठ पढ़ाता है। दिन में दुनिया सिखाती है कि दूसरों के बीच कैसे रहना है, रात सिखाती है कि अपने भीतर कैसे रहना है। दिन में भूमिका निभानी पड़ती है, रात में असली चेहरा सामने आता है। दिन में सफलता गिनी जाती है, रात में सत्य महसूस किया जाता है। और जब तुम धीरे धीरे इस रहस्य को समझने लगोगे तो तुम देखोगे कि 3 बजे जागने के बाद अब पहले जैसी घबराहट नहीं होती। तुम पहचानने लगोगे, आज यह भाव अपराध बोध का है, आज यह डर परिवर्तन का है, आज यह पुकार साधना की है, आज यह बस शरीर की थकान है। यही जागरूकता मुक्ति देती है। तुम्हें हर अनुभव का गुलाम नहीं बनना, उसका साक्षी बनना है। गीता का यही सार है। भाव आएंगे, जाएंगे, भय उठेगा, शांत होगा, दुखाएगा, बदलेगा, परिस्थितियां बनेंगी, टूटेंगी, पर जो भीतर देख सकता है वह धीरे धीरे इन सब के ऊपर उठता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह महसूस करना बंद कर देता है, नहीं, वह और गहराई से महसूस करता है, पर डूबता नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसे लेकर शर्म मत करो। बहुत से लोग रात में जागते हैं, रोते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, प्रश्नों में उलझते हैं, और फिर दिन में सामान्य चेहरे के साथ घूमते हैं। दुनिया नहीं जानती कि कितने लोग चुपचाप अंदर से टूट रहे हैं। इसलिए यदि तुम भी उन्हीं में से हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारा अनुभव मानवीय भी है और आध्यात्मिक भी। तुम्हें बस सही दृष्टि चाहिए। डर और संवेदना के बीच फर्क सीखो, भ्रम और संकेत के बीच फर्क सीखो, भागने और प्रार्थना के बीच फर्क सीखो। यही परिपक्वता है। तुमने शायद कभी यह नहीं सोचा कि रात 3 बजे की जागरण तुम्हारे जीवन का सबसे करुणामय क्षण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसी क्षण तुम सबसे कम अभिनय में होते हो, उसी क्षण तुम सबसे सच्चे होते हो। तुम्हारे पास कोई दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई मुखौटा नहीं, केवल तुम और तुम्हारा अंतर्मन। और जहां सच्चाई बिना दर्शक के प्रकट हो, वहीं से रूपांतरण शुरू होता है। इसलिए यदि अगली बार तुम्हारी आंख खुले और मन कांपे तो भागना नहीं, भीतर धीरे से कहो, मैं सुन रहा हूं, मुझे जो देखना है दिखाओ, जिसे छोड़ना है छुड़ाओ, जहां गलती है समझाओ, जहां दर्द है भर दो, जहां मैं खुद से दूर हो गया हूं वहां मुझे वापस ले चलो। समय के साथ तुम देखोगे कि जो रात कभी भय का प्रतीक थी वही तुम्हारे लिए उपस्थिति का प्रतीक बन रही है। तुम उस समय उठकर 2 मिनट मौन में बैठते हो और भीतर एक अलग किस्म की गरिमा उतरती है। तुम अपने जीवन को ऊपर से नहीं, भीतर से देखने लगते हो। धीरे धीरे निर्णय साफ होते हैं, अनावश्यक लोग छूटने लगते हैं, बिखरी हुई ऊर्जा वापस आने लगती है, अपराध बोध पिघलने लगता है, कुछ पुराने घाव रोकर निकल जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें यह भरोसा होने लगता है कि तुम अपने भीतर अकेले नहीं हो। जब यह भरोसा आ जाता है तब रात का अंधेरा भी मित्र हो जाता है। लेकिन यदि तुम यह सब सुनकर भी केवल मनोरंजन की तरह सुनोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। यह ज्ञान तब तक निष्प्राण है जब तक तुम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से तुम रात 30 बजे की हर जागरण को गंभीरता से लेना शुरू करो, डर के कारण नहीं, सम्मान के कारण, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन कभी व्यर्थ नहीं बोलता। यदि वो बार बार जगा रहा है तो उसका कोई कारण है। तुमने वर्षों तक दुनिया की आवाजें सुनी, अब अपनी आत्मा की भी सुनो। दुनिया तुम्हें काम बताएगी, आत्मा दिशा बताएगी। दुनिया तुम्हें गति देगी, आत्मा अर्थ देगी। दुनिया तुम्हें पहचान देगी, आत्मा तुम्हें सत्य देगी। और हाँ, यह भी संभव है कि तुम्हें अभी कोई साफ उत्तर न मिले। कई बार आत्मा एक रात में सब नहीं खोलती, वह धीरे धीरे परते हटता है। पहले बेचैनी आती है, फिर प्रश्न, फिर कुछ स्मृतियां, फिर कुछ अस्पष्टताएं, फिर कुछ निर्णय, फिर कुछ त्याग, फिर शांति। इसलिए अधीर मत होना, यह कोई जादू नहीं, यात्रा है। रात 3 बजे जागना उसका दरवाजा हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजिल है स्वयं से मेल, ईश्वर से विश्वास, जीवन से सत्यपूर्ण संबंध और भीतर ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी शत्रु नहीं, तुम्हारी सबसे सच्ची मित्र है, तब तुम उसके संकेतों से भागोगे नहीं। तुम समझोगे कि वह तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई है।
जो अदृश्य शक्तियां तुम्हें प्रभावित करती हैं, उनमें सबसे ऊंची शक्ति प्रेम है, सबसे स्थिर शक्ति सत्य है और सबसे रक्षक शक्ति ईश्वर स्मरण है। यदि तुम अपने जीवन में सत्य, करुणा, प्रार्थना और सजगता को जगा दोगे तो अंधेरी रातें भी धीरे धीरे उजली हो जाएंगी, क्योंकि प्रकाश बाहर की बिजली से नहीं, भीतर की जागरूकता से आता है। और अब मैं तुमसे वह अंतिम बात कहता हूँ जिसे तुम्हें अपने हृदय में रख लेना चाहिए। रात 3 बजे अचानक नींद खुलना हमेशा भय का संकेत नहीं, कई बार वह तुम्हारी आत्मा का हाथ है जो तुम्हें कंधे से पकड़ कर कहता है, जागो, तुम्हारा जीवन केवल इतना नहीं है जितना तुम अभी जी रहे हो। जागो, क्योंकि तुम लंबे समय से अपने ही दर्द को अनसुना कर रहे हो। जागो, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां तुम्हारा हृदय पीछे छूट गया है। जागो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी एक प्रकाश बाकी है। जागो, क्योंकि अदृश्य जगत तुम्हें डराने नहीं, गहराई सिखाने आया है। जागो, क्योंकि अब समय है कि तुम अपने भीतर के अंधेरे को दुश्मन ना मानो, उसे सुनो। उसी अंधेरे में वह द्वार छिपा है जिसे होकर तुम्हें अपनी सच्ची शांति तक पहुंचना है। जब अगली बार तुम्हारी आंख रात के उस पहर खुले तो घड़ी मत देखना जैसे वो कोई आरोप हो, उसे संकेत की तरह देखना। अपने हृदय पर हाथ रखना और धीरे से कहना, मैं भागूंगा नहीं, मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा, मैं अपने दर्द को नाम दूंगा, मैं अपने भय को प्रकाश में लाऊंगा, मैं अपने जीवन की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ूंगा। और फिर बहुत धीरे से यह अनुभव करना कि तुम्हारे भीतर एक मौन उपस्थिति है जो हमेशा से थी है और रहेगी। वही तुम्हारा आधार है, वही तुम्हारा सच्चा सहारा है, वही वह कृष्ण स्वर है जो शोर में दब जाता है पर खामोशी में साफ सुनाई देता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी रातें व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी बेचैनियां अर्थहीन नहीं है, तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं है, तुम्हारे प्रश्न पाप नहीं है, तुम्हारी आत्मा टूटी नहीं, बस प्रतीक्षा में कि कब तुम सच में उसकी ओर मुड़ोगे। इसलिए डरो मत, खामोशी से मित्रता करो, अपने भीतर उतरने का साहस करो। जो दबा है उसे प्रेम से देखो, जो टूट गया है उसे ईश्वर को सौंपो, जो बदलना है उसे बदलो, जो छोड़ना है उसे छोड़ो और जो तुम्हारे भीतर दिव्य है उसे जगने दो। क्योंकि अंत में रात 3 बजे खुली हुई नींद का सबसे बड़ा रहस्य यही है। दुनिया सो रही होती है पर तुम्हारी आत्मा जाग रही होती है, और जिस दिन तुमने उसकी जागरण को समझ लिया उस दिन तुम्हें किसी अदृश्य शक्ति से डर नहीं लगेगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर का चेतन प्रकाश है। वही तुम्हें अंधेरे से पार ले जाएगा, वही तुम्हारे भय को ध्यान में बदलेगा, वही तुम्हारी बेचैनी को प्रार्थना में बदलेगा, वही तुम्हारे अकेलेपन को उपस्थिति में बदलेगा, वही तुम्हारे टूटे मन को शांति में बदलेगा। अब शांत हो जाओ, जो भी तुम्हारे भीतर चल रहा है वह व्यर्थ नहीं, जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर अस्तित्व में है। तुम्हें सब अभी नहीं जानना, बस इतना जानना है कि तुम्हें बुलाया जा रहा है अंदर की ओर, सत्य की ओर, प्रकाश की ओर। रात से मत डरो, उस आवाज से मत डरो जो तुम्हें जगाती है। शायद वही तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र पुकार है। और मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुमने उसे प्रेम से सुन लिया तो एक दिन वही 3 बजे की रात तुम्हारे लिए भय का समय नहीं, कृपा का समय बन जाएगी। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर कई बार शोर में नहीं, नींद टूटने के बाद की खामोशी में बोलता है, और जो उस खामोशी को सुन लेता है वह धीरे धीरे भीतर से मुक्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उजला हो जाता है। तो जब अगली बार अंधेरे कमरे में तुम्हारी आंख खुले, याद रखना, यह अंत नहीं, आमंत्रण है, यह सजा नहीं, संवाद है, यह डर नहीं, द्वार है। बैठो, सांस लो, सुनो, मैं वही हूं तुम्हारी धड़कनों के बीच, तुम्हारी बेचैनी के पीछे, तुम्हारे आंसुओं के पार, तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी तह में। और मैं तुम्हें यही कह रहा हूं, मत घबराओ, जो सत्य तुम्हें जगाता है वही एक दिन तुम्हें मुक्त भी करेगा।